ज्यादा जोरदार तालियां एक बार उस व्यक्ति के लिए हो जाए जिन्होंने आप लोगों में वो ऊर्जा भर दी है कि आप इस लड़ाई को लड़ने के काबिल बन गए हैं। जोरदार होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम कर दिया है, आग लगा दी है। रॉकेट देखते हो ना, रॉकेट वो इतनी तेजी से क्यों भागता है? उसकी पूंछ में आग लगी होती है ना? तो वो आग लगा दी है इन्होंने। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान जब से शुरू किया गया है, आप देख रहे हो कि भारत के लोगों में एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो गई है। जो लोग डरा करते थे, जो लोग परेशान रहा करते थे, जो छुप जाया करते थे, उन रिकवरी एजेंट्स के आने पर या उनका फोन आने पर कि भाई तुमने पैसा लिया था, पैसा वापस देना पड़ेगा, अब उन लोगों में वो ऊर्जा भर गई है। अब वो सवाल करने लगे हैं, जब बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ हो जाता है तो हम जनता का, जो जनता सरकार बनाती है, उसको परेशान क्यों किया जाता भाई? जैसा भी राजेश्वर जी ने बताया, 38,000 करोड़ रुपए था। कितना? 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा था सुभाष चंद्र जी पे। उसमें से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आप लोगों में से किसी के ऊपर है क्या इतना कर्जा? 10-20 करोड़ वाले हैं क्या? 1 करोड़ वाले होंगे? है एक आदमी 1 करोड़ वाला जिसपे 1 करोड़ का कर्जा है। 50 लाख वाले कितने भाई? नहीं है। देखो, हमारा कर्जा इतना है ही नहीं। अगर सरकार चाहे तो सभी का कर्जा माफ कर सकती है। जब एक आदमी को यह राहत दी जा सकती है 37,000 करोड़ रुपए, अरे करोड़ भी 37,000 बार है, इतना कर्जा माफ कर सकती है, तो हमारे जैसे लोगों को ये राहत क्यों नहीं दी जा सकती? जो लोग सरकार लेकर आते हैं, सरकार बनाते हैं, उनको भी ये राहत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही? मिलनी चाहिए ना। आप लोगों में से पता पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें लग रहा है आगे वाले बोल तो रहे, मैं बोल के क्या करूंगा? भाई, जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी, आप लोगों की आवाज में एकजुटता नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई जीतना आसान नहीं रहेगा। लड़ाई तो हम तब भी जीतेंगे, लेकिन मुश्किलें ज्यादा रहेंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो खुल के सामने आ रहे हैं, वो सभी लोग एकजुटता बनाए रखें, अपनी आवाज में भी एकजुटता दिखाएं। जनता का कर्जा माफ क्या लग रहा है? ये आवाज पहुंच पाएगी दिल्ली? ये आवाज पहुंच जाएगी क्या? नहीं। तो आवाज कैसी होनी चाहिए? बुलंद। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, सपने देखते हो? हैं? मैंने एक सपना देखा है। वो एक दिन जरूर आएगा जब आप सब जो लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, वो ये कहेंगे, आज मुझे कोई कर्जे के लिए टोकेगा नहीं, आज मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, आज मेरे घर के दरवाजे पे कोई रिकवरी एजेंट आके ये नहीं कहेगा, ओए तूने कर्जा लिया था वापस दे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी है, जैसे भाई ने बताया था अभी कितनी चल रही है, लेकिन ये वो गारंटी है जिसकी लड़ाई हमने शुरू की। जो लड़ाई हमने शुरू की उसे यहां तक लेकर आए हैं, अब अंजाम तक पहुंचाना है कि आप सभी का कर्जा माफ होगा। वो दिन जरूर आएगा। आप सब लोग जब सुबह उठोगे तो चैन की सांस ले रहे होगे। और ये लड़ाई सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई पता है किसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग? आप सब बताओ कि आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मेरा कर्जा मैं अपने बच्चों को विरासत में देकर जाऊंगा? कोई चाहता है क्या? अरे चाहता है तो हाथ उठा लो भाई, नहीं तो आवाज आनी चाहिए। कोई चाहता है? नहीं चाहते ना। ये लड़ाई हम आपके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। वकील का बेटा वकील बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बन जाएगा, नेता का बेटा नेता बन जाएगा। कर्जे वाले का बेटा क्या बनेगा भाई? कर्जदार बनेगा ना। आवाज नहीं आ रही आपकी? कर्जदार बनेगा ना। तो चाहते हो आपके बच्चे कर्जे में पैदा हो? आपके बच्चों को भी ये कर्जा भरना पड़े? अगर नहीं चाहते तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा।
एक हाथ हमने आपकी सहायता के लिए आगे बढ़ाया है, आपको भी एक हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? आवाज आनी चाहिए आपकी। तैयार हो? जनता का कर्जा माफ। ये आवाज नहीं पहुंचेगी भाई दिल्ली तक, ये आवाज यहां तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जब तक अब आपकी आवाज नहीं निकलेगी तब तक ये नारा गूंजता रहेगा, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहता हूं इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाई राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जी, जो कि इस मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर लीड कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप तक। आंधियों से कह दो आजमा कर दिखाएं, हजारों चिराग बुझाए हैं, कुछ जलाकर दिखाएं। ये दांडी यात्रा, ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, इसका इतिहास आज नहीं लिखा गया। 1920, 1925, 1930, आज से लगभग 100 साल पहले एक इतिहास लिखा गया, और 100 साल पहले तो वो काम हुआ। उस काम को करने वाला व्यक्ति तो उससे भी लगभग 70 साल पहले पैदा हो गया था ना। यानी जो इतिहास लिखे जाते हैं, जो इतिहास आज हमारा पढ़ रहे हैं, वो 1-2 दिन के प्लान नहीं होते। ऐसे ही भारत देश का एक इतिहास ऑलरेडी एक ऐतिहासिक देश है, ऐतिहासिक बनने वाली है भविष्य में, क्योंकि उस दिन इस कर्ज मुक्त भारत अभियान के प्रणेता हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी का जन्मदिन है। तो वो इतिहास आज से 45-46 साल पहले लिखने की शुरुआत हो चुकी है। और ये सत्याग्रह, ये दांडी यात्रा, ये भाषाएं मुझे थोड़ा कम पसंद आती हैं। यकीनन हम गांधी जी को मानते हैं और मानते रहेंगे, हम उनके सिद्धांतों पर चलेंगे, उनका पालन करेंगे। लेकिन गांधी जी ने हमें सिखाई थी एक बात, जब कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। यही सीखा है ना हमने। मानते हैं ना, पालन करते हैं ना। अच्छा, कोई दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दे तो क्या करना है? दो तोड़ देने की उसको नहीं बताया ना, वो तो गांधी जी ने नहीं बताया। फिर हम गांधी जी की लाठी उठाना जानते हैं, फिर हम भगत सिंह के कदमों पर चलना जानते हैं, फिर हम सुभाष बनना जानते हैं। हमें वो रास्ते समझ में आते हैं। हाँ, मेरा कमिटमेंट है सर के साथ। मैंने सर को बोला हुआ है, सर हम आपके मार्गदर्शन में चलेंगे। लेकिन जब तक वो रास्ते समझ में आ रहे हैं तब तक चल रहे हैं। सर ने इन नेताओं के हाथ पैर जोड़ लिए, इनके आगे नाक रगड़ ली, इनके पैर तक छू लिए, सब कुछ करके देख लिया, पैदल चलकर देख लिया, दिल्ली से गुजरात आकर देख लिया, अहमदाबाद से दांडी तक आकर देख लिया, और यहां पैदल चलकर भी देख लिया। लेकिन इन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि इन नेताओं को कौन सी भाषा समझ में आती है। इन्हें सिर्फ आंदोलन की भाषा समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि सरकारें झुकती नहीं है। हम सबने देखा ना किसान आंदोलन, उसका परिणाम भी देखा। सरकार को बिल वापस लेने पड़े या नहीं लेने पड़े? लेने पड़े ना। और उनको तो 13 महीने लग गए थे किसानों को, क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप थे। बुजुर्ग माँ बाप थे ना, वो उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो उनको 13 महीने लगे सड़कों पर बैठने में। अभी ड्राइवर भाइयों ने दिखाया 2 दिन, मात्र 2 दिन में सरकार झुक गई। मात्र 2 दिन झुकी ना सरकार। और अगर अब वो भी थोड़े बड़े भाई थे, जो ड्राइवर वर्ग है वो भी थोड़ा एजेड वर्ग है, घर की जिम्मेदारियां हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा, अब अगर हमारे आप जैसे जवान फौलादी लोग आ गए सड़कों पर, फिर शायद 2 घंटे भी नहीं लगेंगे इस सरकार को कर्जा माफ करने में। मात्र 2 घंटे।
ये लड़ाई इतनी टफ भी नहीं है जितना हम सोच के बैठे हैं, लेकिन थोड़ी टफ है, थोड़ी टफ है हमारे लिए। क्यों टफ हो रही है, ये लड़ाई कठिन क्यों हो रही है, वो रीजन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। 24 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पे सर एक दिन की भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी बैठे थे। कितने लोग पहुंचे थे 24 मई को दिल्ली? एक। हाँ, इन 100, 125, 150 लोगों की भीड़ में एक हाथ। मुझे पता है कि आप सब परेशान हैं,